हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. गिव द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ फॉलोइंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. डेंटल कैरीज. क्वेश्चन में बोला है कि डेंटल कैरीज जो कि एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है उसके हमें कॉज एंड सिम्टम्स बताने हैं. सो फर्स्टली लेट अस सी व्हाट इज डेंटल कैरीज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टूथ decay and also called dental cavities. Dental cavities. These are the bacterial disease. It is a bacterial disease of calcified tissue of teeth. कैल्सिफाइड यानी कि यहाँ पर इनेमल की बात की गई है, उसमें अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है दैन इट विल कॉज द डेंटल कैरीज which is परमानेंट. जो डिसीज़ हुआ है उससे जो डैमेज होगा वो परमानेंट होगा. इट इज़ अ परमानेंट डैमेज ऑफ areas in hard surface of teeth that develop into tiny openings or holes. इस डिसीज़ में जो टीथ की हार्ड सरफेस है उसमें ओपनिंग ऑल्सो कॉल्ड होल्स भी हो जाते हैं. नाउ इसका कॉज देखते हैं. द कॉज ऑफ दिस डिसीज इज फर्स्टली bacteria in mouth that occurs due to ड्राई माउथ होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड इज फ्रीक्वेंट स्नैकिंग. फ्रीक्वेंट स्नैकिंग से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है बिकॉज दे गेट फूड टू ईट. सिपिंग शुगरी ड्रिंक. शुगरी एनवायरनमेंट में या स्वीट एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल ग्रोथ फास्ट हो जाती है, इसीलिए एनर्जी ड्रिंक को सिप करते रहने से या कभी भी पी लेने से डेंटल कैरीज हो सकती है. पुअर डेंटल हाइजीन. पुअर डेंटल हाइजीन में आता है नॉट ब्रशिंग इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग और नॉट गार्गलिंग आफ्टर द ईटिंग. सो ये होती है पुअर डेंटल हाइजीन. इस वजह से भी डेंटल कैरीज हो सकती है. नाउ लेट्स सी द सिम्टम्स. सिम्टम्स आर फर्स्टली टूथ एक यानी कि पेन इन टूथ सेंसिटिविटी, टूथ सेंसिटिव हो जाएगा टू द कोल्ड और हॉट फूड. नेक्स्ट इज द visible. नेक्स्ट सिम्टम इज माइल्ड और शार्प पेन. माइल्ड और शार्प पेन हो सकता है वाइल सेंसिटिविटी के साथ. देन विजिबल होल्स और पिट्स इन टीथ. जो ओपनिंग और होल्स हो जाते हैं इस डिसीज़ में वो विजिबल हो सकते हैं. इट कैन ऑल्सो कॉज द स्टेनिंग ऑफ टीथ बिकॉज यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ है एंड इम्प्रॉपर डेंटल हाइजीन है.
सो ये था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द cause of the disease and the symptoms of the disease. I hope you understood it well. Best of luck.